हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स जैसे कि गूगल, याहू, विंडोज़ कंप्यूटर वायरस, इन वर्ड्स की फुल फॉर्म्स और इनकी कुछ एडिशनल जानकारी जो कि आपके लिए काफ़ी हद तक अच्छी साबित हो सकती है, काफ़ी हद तक हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो चलिए इन वर्ड्स को पढ़ते हैं। इनमें पहला वर्ड निकल के आता है आपके सामने, गूगल। गूगल की क्या फुल फॉर्म है? गूगल की फुल फॉर्म है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। ये इसकी फुल फॉर्म है। इसके अलावा गूगल की कुछ एडिशनल जानकारी है, जैसे कि आपको बता दूं गूगल क्या काम करता है। गूगल एक सर्च इंजन है। क्या है ये? एक सर्च इंजन है। और इस सर्च इंजन का काम क्या है? ये इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है या इंफॉर्मेशन को शो करता है। अब ये इंफॉर्मेशन कैसी है? ये इंफॉर्मेशन कोई वेब पेज के रूप में, यानी कि कोई पेज के रूप में हो सकती है, कोई इमेज के रूप में हो सकती है, कोई वीडियो के रूप में हो सकती है, या फिर काफ़ी और चीज़ें भी हो सकती हैं जो कि हमें गूगल प्रोवाइड करता है। यानी कि एक सर्च इंजन है। गूगल एक बहुत ही बड़ी फर्म है, एक बहुत ही बड़ी कंपनी है। और ये कंपनी कहाँ की है? ये अमेरिका की कंपनी है। इट इज़ एन अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी। इट इज़ एन अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी। और इस कंपनी का काम क्या है? हमें सर्विसेज प्रोवाइड करना, और फ्री ऑफ कॉस्ट ये हमें सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं, जिसमें कि हमें ड्राइव, गूगल क्रोम, यूट्यूब, जीमेल, इस तरह की सर्विसेज जो हैं वो काफ़ी हद तक हेल्पफुल साबित होती हैं। अब बात करते हैं इसकी फाउंडेशन की। तो इसे कब फाउंड किया गया था? फाउंडेड ऑन, कब इसकी शुरुआत हुई थी? सितंबर में। सितंबर का महीना था, 4 थी उसकी तारीख, और 1998 का ये साल था। इसे शुरू किया था कैलिफोर्निया के अंदर। कैलिफोर्निया यूएस के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। और ये कैलिफोर्निया यूएस की बात करें तो इसके जो हेडक्वार्टर्स है ना गूगल के, वो भी कैलिफोर्निया यूएस के अंदर ही हैं। जहां पर इसकी शुरुआत की गई वहीं पर इसके हेडक्वार्टर्स हैं। वर्तमान में इसके सीईओ की बात करते हैं। सीईओ की बात करें तो इसके वर्तमान में सीईओ हैं सुंदर नाम से एक बंदा है, जिसकी कास्ट लगती है पिचाई। तो सुंदर पिचाई नाम का बंदा है, जो कि 2 अक्टूबर को 2015 के अंदर सीईओ चुना गया था गूगल का। तब ये काफ़ी फेम में भी आया था ये बंदा। अब बात करते हैं इसके आगे की कुछ। तो हेडक्वार्टर्स की बात होगी, अब करते हैं इसकी बात फाउंडर्स की। तो इसे किसने शुरू किया था उसकी बात करते हैं। तो इसे शुरू किया था लैरी पेज नाम का एक बंदा था, और इसका एक साथी था सर्जी ब्रिम। इन दो लोगों ने मिलकर इसे शुरू किया था, और आज ये काफ़ी बड़े मुकाम तक पहुंच चुका है। अब इसकी बात करते हैं पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है एक अल्फाबेट नाम की कंपनी। अल्फाबेट के नाम की जो कंपनी है वो इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अगर हम बात करते हैं गूगल वर्ड की, तो एक्चुअली इसकी कोई फुल फॉर्म नहीं है। एक्चुअली तो ये एक जनरेट किया गया वर्ड है, जो कि लिया गया था गूगल वर्ड से, GOOGOL। इस टर्म से, इस रूट वर्ड से इसे डिराइव किया गया था। और इस गूगल वर्ड का एक्चुअल मीनिंग होता है अ ह्यूज नंबर, यानी कि एक बहुत बड़ा नंबर। और अगर आप इसकी वैल्यू सुनेंगे तो और भी ज़बरदस्त है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? अगर हम 1 के मल्टीपल में अगर 100 जीरो लगा दें, यानी कि 1 के आगे 100 जीरो लगा दें, तो जाके गूगल की वैल्यू आएगी। यानी कि हम लिख भी नहीं सकते, इतना बड़ा डिजिट है। और गूगल की बात करते हैं तो गूगल भी एक बहुत ही बड़ा सर्च इंजन है। बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन रखने वाली जो कंपनी है वो है गूगल। ये होगी कुछ गूगल के बारे में जानकारी। अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टर्म की तरफ। नेक्स्ट टर्म है हमारे सामने याहू। क्या होता है याहू? याहू की फुल फॉर्म है येट अनदर हायरार्किकल ऑफिशियस ओरेकल। और बात करते हैं अगर रिसेंटली की, तो रिसेंट में क्या हुआ था? 26 अगस्त एक तारीख आई थी 2021 के अंदर। और 26 अगस्त 2021 को क्या हुआ? याहू इंडिया नाम की जो कंपनी है उसने क्या अनाउंस कर दिया कि आज के बाद हम कोई भी जो कंटेंट है वो कंटेंट जो है हम पब्लिश नहीं करने वाले। इन्होंने सीधा सीधा बोल दिया। और अब इसकी बात करते हैं तो इसे शुरू कब किया गया था? तो इसे भी शुरू किया गया था जनवरी के अंदर, और ये साल था 1994 का जब इसे शुरू किया गया। ये भी शुरू किया गया था कैलिफोर्निया के अंदर, जहां पर गूगल की शुरुआत हुई थी। और कैलिफोर्निया कहाँ है? यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस में है।
और लगभग 28 साल हो चुके हैं याहू को शुरू हुए को। अब बात करते हैं इसके हेडक्वार्टर्स की। तो इसके जो हेडक्वार्टर्स है ना वो भी कैलिफोर्निया के अंदर हैं, तो ये भी अच्छी बात है। काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो एक ही वर्ड दे रहा है, तो ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब बात करते हैं इसके फाउंडर्स की। तो फाउंडर्स की बात आती है, कौन कौन है इसके फाउंडर्स। तो इसके फाउंडर्स में पहला नाम आता है जेरी का, और ये टॉम एंड जेरी वाला जेरी नहीं है, ये है जेरी यांग नाम का बंदा। और दूसरा है हमारा बंदा डेविड, और डेविड सर का पूरा नेम है डेविड फिलो या डेविड फाइलो भी आप इसे बोल सकते हैं। इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं याहू की, तो इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है एक अपोलो ग्लोबल नाम की कंपनी। अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट नाम से एक कंपनी है जो कि याहू की पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है। और याहू की बात करें तो याहू जो है वो एक अमेरिकन वेब सर्वर प्रोवाइडर है। इट इज़ एन अमेरिकन वेब सर्वर प्रोवाइडर। और जब इसकी शुरुआत हुई थी तब भी ये काफ़ी फेम में आया था। याहू आज भी चलता है, सर्च इंजन के रूप में काम करता है, लेकिन ये क्या बात बोली गई है यहाँ पर कि याहू इंडिया नाम की जो कंपनी है ये 26 अगस्त 2021 के बाद में कोई भी कंटेंट जो है वो पब्लिश नहीं करने वाली है, ये इन्होंने क्लियर कट वे में बोल दिया था। अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टर्म की तरफ। नेक्स्ट टर्म है हमारे सामने विंडोज़, जिसे कि आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ नाम से भी जानते हैं। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? वाइड इंटरएक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन, ये जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। अब बात करते हैं इसकी रिलीज डेट की। तो इसे कब रिलीज किया गया था, रिलीज डेट क्या है इसकी? तो इसकी रिलीज डेट आती है 1985 के अंदर। 1985 के अंदर 20 तारीख थी और वो नवंबर का महीना था जब इसकी शुरुआत की गई थी। इसका जो डिफॉल्ट यूजर इंटरफेस है, इसका जो यूजर इंटरफेस है वो कौन सा है? विंडोज शेल जो है इसका यूजर इंटरफेस है। और इसकी बात करें हम डेवलपमेंट की, तो इसकी डेवलपमेंट जो है और इसके अलावा इसकी जो मार्केटिंग है वो कौन करता है? वो करता है एक माइक्रोसॉफ्ट नाम की कंपनी जो है वो इसकी डेवलपमेंट करती है, इसका लालन पालन करती है माइक्रोसॉफ्ट, और मार्केटिंग भी इसकी यही कंपनी करती है। अब बात करते हैं इसकी कि ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा जाता है। तो ये लिखा जाता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, इसकी कोडिंग होती है। उसके अलावा विजुअल बेसिक नाम की एक लैंग्वेज है, या फिर हम कह सकते हैं सी लैंग्वेज, वो भी है। तो ये तीनों जावास्क्रिप्ट, विजुअल बेसिक, वीबी या फिर सी लैंग्वेज, इन तीनों में जो है इसकी स्क्रिप्शन की जाती है, इसको लिखा जाता है। अब बात करते हैं 2021 की। तो अक्टूबर का महीना था और 2021 के अंदर एक दिन आया था। उस दिन इन्होंने क्या अनाउंस किया विंडोज़ वालों ने कि हम जो है अपनी नई विंडोज़ का विंडोज़ 11 का जो वर्जन है वो लॉन्च करने वाले हैं, विंडोज़ 11 का। और ये वर्जन कौन सा होगा? इनका वर्जन होगा 21H2 नाम से एक वर्जन है जो ये लॉन्च करेंगे। और इन्होंने कोई ज़्यादा टाइम नहीं लिया, तारीख थी दिसंबर की 14 तारीख थी और 2021 की ही बात है। तब इन्होंने क्या किया, सभी कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स वगैरह के लिए ये जो विंडोज़ है ये अवेलेबल करा दी, यानी कि हम नॉर्मल कंप्यूटर में अपने विंडोज़ 11 जो है इंस्टॉल कर सकते थे। अब तो 14 दिसंबर 2021 से ये अमल में आ गई। और बात करते हैं एक एम्बेडेड डिवाइसेस की। एम्बेडेड डिवाइसेस होती हैं एम्बेडेड डिवाइसेस के अंदर अभी भी विंडोज़ 10 का जो वर्जन है वो चल रहा है, यानी कि एम्बेडेड डिवाइसेस के लिए लेटेस्ट वर्जन अभी भी विंडोज़ 10 है। और विंडोज़ 10 का कौन सा वर्जन है? ये 21H1 नाम से इनका जो वर्जन है वो है इनके लिए लेटेस्ट वर्जन। और उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि ये अवेलेबल है कितनी लैंग्वेजेस में? 138 लैंग्वेजेस में ये जो विंडोज़ है वो अवेलेबल है। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी हमें ये बहुत ही अच्छी चीज़ प्रोवाइड करती है कि हम 138 लैंग्वेजेस में अपनी विंडो को जो है रन कर सकते हैं या फिर अपने कंप्यूटर में चला सकते हैं, अपने लैपटॉप में चला सकते हैं। तो ये विंडोज़ की कुछ बातें होगी। नेक्स्ट टर्म हमारे सामने निकल कर आती है कंप्यूटर।
जो कि हम यूज़ काफ़ी हद तक करते हैं। क्या है कंप्यूटर की फुल फॉर्म? कॉमन ओरिएंटेड मशीन पर्टिकुलरली यूनाइटेड एंड यूज्ड अंडर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसोर्स। अब आपके मन में होगी एक बात कि यहाँ पर तो टोटल 8 ही लेटर्स लिखे गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो वर्ड्स हैं वो मोर देन 8 है, 8 से ज़्यादा हैं। तो ये कॉमन का सी, ये ओरिएंटेड का ओ, मशीन का एम, पर्टिकुलरली का पी, यूनाइटेड का यू, टेक्निकल का टी, एजुकेशनल का ई और रिसर्च का आर। इन 8 वर्ड्स के फर्स्ट लेटर से मिलकर कंप्यूटर जो है वो क्रिएट किया गया है। अब बात करते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक मशीन है। कंप्यूटर इज अ मशीन। और ये मशीन क्या काम करती है? ये प्रोग्राम किया जा सकता है, इसे इस तरीके से प्रोग्राम किया जा सकता है कि हम अपने कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस है या फिर हमारे कोई लॉजिकल ऑपरेशंस हैं, वो क्या कर सकते हैं, हम अपने इस मशीन में ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं। अब एक कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं। तो एक कंप्यूटर सिस्टम जो है एक कंप्लीट कंप्यूटर है, और इस कंप्लीट कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं? एक तो हो जाते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर डिवाइसेस के बिना कंप्यूटर चल नहीं सकता है। मान लो आपको डिस्प्ले रख दी सामने और कैबिनेट दिया नहीं, माउस कीबोर्ड दे दिया, तो आप ऑन क्या करोगे? उसके लिए आपको कैबिनेट तो चाहिए ही चाहिए, आपका सीपीयू तो चाहिए ही चाहिए। और उसके अलावा हमारे सामने बात निकल कर आती है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि हमारा जो मेन सॉफ्टवेयर होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के, यानी कि बिना विंडोज़ के आप कंप्यूटर को चलाओगे कहाँ से? और उसके अलावा कुछ पेरिफेरल इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे कीबोर्ड, माउस वगैरह। पेरिफेरल इक्विपमेंट्स, इनके बिना भी कंप्यूटर को चलाना ना के बराबर ही है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये ज़रूरी होती हैं, इनकी नीड पड़ती है हमें अगर हम एक कंप्यूटर को रन करना चाहते हैं तो। अब बात आती है इन कंप्यूटर्स की। तो ये कंप्यूटर जो है वो 4 टाइप्स के होते हैं। टोटल 4 टाइप्स हैं, और ये 4 टाइप कौन कौन से हैं? इनमें पहला टाइप निकल कर आता है वो है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर। दूसरा टाइप निकल के आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तीसरा टाइप इसका निकल के आता है मिनी कंप्यूटर। और इसमें जो आपका 4th टाइप निकल के आता है वो निकल के आता है माइक्रो कंप्यूटर का। तो ये 4 तरह के कंप्यूटर के टाइप हैं जो कि हम यूज करते हैं। और ये होगी कंप्यूटर की कुछ बात। अब हमारी नेक्स्ट टर्म आती है हमारे सामने, ये है वायरस। वायरस क्या चीज़ होती है? एक तो आज के टाइम में काफ़ी चल रहा है कोरोना वायरस, कोविड वायरस, जो कि काफ़ी प्रचलन में है, काफ़ी ज़्यादा, कभी रुक जाता है कभी आ जाता है, स्कूलों की छुट्टियां करा देता है, कुछ भी हो जाता है, तो ये वायरस की वजह से हो जाता है। ये हो गया ह्यूमन बींग्स के लिए वायरस, जो कि कोविड वाला चल रहा है। एक कंप्यूटर के लिए भी वायरस होता है। तो ये जो फुल फॉर्म यहाँ पे लिखी गई है ये कंप्यूटर वाले वायरस की है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। जो आपका वायरस होता है जो ह्यूमन बींग्स के लिए होता है उसकी फुल फॉर्म अलग है, ये हमारे कंप्यूटर वाले वायरस की फुल फॉर्म है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। वायरस क्या होता है? एक सेगमेंट होता है, एक तरह का सेगमेंट होता है। और ये सेगमेंट किस तरह का होता है? ये कोड के रूप में होता है। एक कोड होता है, किस तरह का कोड होता है? ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग कोड होता है। और ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग कोड क्या करता है? आपके कंप्यूटर में इलीगली प्लांट किया जाता है, इलीगली प्लांट किया जाता है आपके कंप्यूटर में। और फिर क्या करता है ये सेगमेंट? क्या करता है फिर धीरे धीरे आपके कंप्यूटर में घुसता जाता है, कंप्यूटर में घुस जाएगा आपके, फिर धीरे धीरे क्या करेगा? डैमेज करना शुरू कर देगा। फिजिकली तो डैमेज नहीं करेगा आपके कंप्यूटर को, लेकिन इंटरनली सॉफ्टवेयर्स को डैमेज कर सकता है, या हो सकता है आपके कंप्यूटर को बार बार ये शट डाउन करने लग जाए। हो सकता है ये आपके सिस्टम को करप्ट कर दे, यानी कि खराब कर दे, बार बार कंप्यूटर हैंग होने लग जाए, चले ही ना, ऑन ही ना हो। या फिर एक और चीज़ हो सकती है, आपके कंप्यूटर में जो नेटवर्क है, चाहे वो किसी भी तरह का नेटवर्क है,
उस नेटवर्क के अंदर भी आ सकता है, और ये वायरस अगर नेटवर्क के अंदर आ जाएगा तो वो बाकी लोगों तक भी बहुत जल्दी पहुंचने लग जाएगा। यानी कि इसको कोई ना कोई चैन चाहिए, उसको चैन मिलते ही आगे की आगे बढ़ता जाएगा जहां तक इसको रोक नहीं मिलेगी। तो ये नेटवर्क को भी खराब कर सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आ जाती है वायरस के लिए। अब ह्यूमन बींग्स के लिए जो वायरस है उससे बचाव के लिए तो हम क्या कर रहे हैं, हम ले रहे हैं वैक्सीन लगवा रहे हैं हम। लेकिन इस वायरस से बचना है तो इस वायरस से बचने के लिए वैक्सीन नहीं चलेगी। इस वायरस से बचने के लिए तो हमें लेना पड़ेगा एंटीवायरस। हालांकि हम बात करें कि विंडोज़ का भी एक डिफेंडर होता है। अगर आपके पास ऑफिशियल की है तो आपको विंडोज़ डिफेंडर जो है वो काफ़ी अच्छे से काम करता है। लेकिन एंटीवायरस जो है वो आपके कंप्यूटर के लिए मस्ट चीज़ हो जाती है, इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। अगर आप अपने कंप्यूटर को हार्म होने से बचाना चाहते हैं तो आपको एंटीवायरस की जो है नीड काफ़ी हद तक पड़ती है। यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है एंटीवायरस आपके कंप्यूटर के लिए। जैसे वैक्सीन हमारे लिए ज़रूरी है, एंटीवायरस हमारे कंप्यूटर में वायरस से प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी है। तो एंटीवायरस क्या करता है, एंटीवायरस वायरस को घुसने से बचाता है। कोई वायरस होता है पहले से, उसे भी डिलीट कर देता है हमारे कंप्यूटर से। मान लीजिए आपने कोई पेन ड्राइव लगा ली अपने कंप्यूटर लैपटॉप में, तो उससे वायरस घुसा है तो एंटीवायरस उससे भी क्लीन कर देगा। तो इन सभी चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है हमें एंटीवायरस। और वायरस क्या करता है, उन चीज़ों को ख़राब करता है। और मान लीजिए आपके कंप्यूटर में ये शटडाउन वाली प्रॉब्लम आ गई तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे इससे। तो ये एक टाइप का सेगमेंट था वायरस। तो आज की वीडियो में हम इतने ही टर्म्स पढ़ेंगे। अगर आपको इसकी जो पीडीएफ चाहिए, जो मैंने अभी लिखा है यहाँ पर, ये सारा हैंड रिटन पीडीएफ चाहिए तो सॉल्यूशन हब 0001 नाम से हमारा टेलीग्राम पर जो है एक अकाउंट है, एक चैनल है। इस चैनल को आप फॉलो कीजिए। फॉलो करने पर आप इस चैनल के अंदर जा पाएंगे और वहाँ पर आप क्या देखेंगे, पीडीएफ देखेंगे इसकी, जो आप आसानी से पा सकते हैं। आज शाम तक इसकी जो पीडीएफ है वो चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कुछ टर्म्स के साथ। काफ़ी सारे टर्म्स हैं जो धीरे धीरे लेकर आता रहूँगा मैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ टर्म्स के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।